हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी का अपना प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो भारतीय संविधान से क्वेश्चंस है। हम लोग उसको देखेंगे उस क्रम में। ये चौथा या पांचवा सीरीज होगा। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत मनाया जाता है, किसका? मोरारजी देसाई का। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी को पैदा हुए थे। संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में कुल सदस्य संख्या की 15% तक होती है, लेकिन ये दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में क्या है? 10% है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? वर्तमान में 245। अब कुल संख्या कितनी है? 250। संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया है? चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के घटक, मतलब भारतीय संघ के कितने राज्य और कितने यूनियन टेरेटरी हैं। तो स्टेट कितने हैं? 28। और यूटी कितने हैं? 8। बराबर कितना हो गया? 28 और 8 कितना हो गया? 28 2 30 30 6 36। टोटल कितने हैं? 36। दूसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरी में क्या है? शपथ। छठी में क्या है? अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण है। किस किस जनजातियों? कहाँ की जनजातियों का? AM TM। तो क्या हो गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवें में क्या है? केंद्र और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा सदस्यों द्वारा। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुन के आते हैं? कितने? 31। कहाँ से? यूपी से। यूपी से हर जगह जाता है। विधानसभा में भी यूपी से सर्वाधिक है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, हर जगह से यूपी से लोग चुन के जाते हैं। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद से निवृत्त हो जाते हैं? कितने? 1/3 सदस्य। एक तिहाई सदस्य। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? ये गलत है, ये उपराष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अधिकार राज्यसभा के किस अनुच्छेद में है? 312 में। 312 में, आर्टिकल 312 में दिया गया है। आर्टिकल 312। 324 में क्या है? आर्टिकल 324 में क्या है? 324 में भारत का निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 330 में क्या है? 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। 331 में क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। और 343 से 351 तक क्या है? भाषा है।
249 अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? संसद 79, राज्यसभा है 80, लोकसभा है 81। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 और कुल संख्या कितनी है? 550। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है? कुल कितनी सीटों का आरक्षण है? 84। कुल कितनी सीटों का आरक्षण है? 84। 84 स्थान तथा अनुसूचित जाति के लिए, ये तो हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए, और जन हटा दे सिर्फ जाति के लिए हो गया तो 47 स्थान आरक्षित है। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? 330 में कही गई है। अब इसके पहले आप लोगों को बताए थे, ये 330 में कही गई है। और यही अगर विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का क्रमशः पूछा जाए तो क्या होगा? अनुसूचित जाति का, अनुसूचित अगर जाति हो जाए, ये जैसे है यहाँ अनुसूचित जाति हो जाए तो क्या होगा? 85, और जनजाति हो जाए तो क्या होगा? इनके लिए 85 स्थान आरक्षित है और जनजाति के लिए 2 स्थान आरक्षित है। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 332 में कहा गया है कि विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 85 और जनजातियों के लिए 2 सीटों का आरक्षण होगा। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है? 1971 में। लोकसभा की सदस्य संख्या कब तक यथावत रहेगी? 2026 तक। लोकसभा के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? 1952 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव गणेश मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? लोकसभा स्पीकर ही बताते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। अब लोकसभा से रिलेटेड आप लोग को कुछ क्वेश्चंस और बता दें। लोकसभा का अध्यक्ष शपथ सदस्य के रूप में पहले ही ले लेता है, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। ये प्रश्न आता है, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ लेता है या नहीं? तो क्या नहीं लेता है। सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। लोकसभा के कार्य क्या क्या हैं? हम लोग लोकसभा के कार्य देख लें, क्या क्या लोकसभा का कार्य होता है। प्राथमिक कार्य की बैठकों का संचालन करना, प्राथमिक कार्य की बैठकों का संचालन करना। लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देने के बाद लोकसभा का सदस्य रहता है, बस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देता है। क्या भाग ले सकता है? त्यागपत्र देने के बाद क्या भाग ले सकता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगर स्पीकर के लिए पूछा जाए कि स्पीकर अगर त्यागपत्र दे दे तो क्या लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ले सकता है। क्या अध्यक्षता कर सकता है? नहीं, अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन भाग ले सकता है। इसके कार्य क्या क्या हैं? इसके कार्य हैं प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना, मतभेद की स्थिति में निर्णय अंतिम होता है जो लोकसभा हो जाए। अगर 2 सांसद हैं, दोनों में आपस में हुज्जत हो रही तो जो लोकसभा स्पीकर कह देगा वो मान्य होगा। धन विधेयक का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है। निर्णायक मत देता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यों के संबंध में शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता का फैसला भी करता है। सदस्य कितने समय तक बोलेगा, कौन सा प्रश्न करेगा, तारांकित करेगा, कौन अतारांकित करेगा, इसका निर्धारण भी लोकसभा सदस्य ही करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम कितना होता है? 1/10।
1/10। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। और लोकसभा के उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर। संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। किस विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है? वित्त विधेयक और संविधान संशोधन में। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 3 बार। किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोके रख सकती है? 6 मंथ तक। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? मात्र 14 दिन तक। अगर 14 दिन बाद ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, अपना मत नहीं देते, तो वो स्वतः ही पारित हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। किस आर्टिकल में? 109 में। धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता? प्रेसिडेंट के। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 110 में। अब वित्तीय की बात किस में की गई? 112 में। देखिए आ गया। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करते हैं? अनुच्छेद 112। सरकार के वित्तीय खर्चों का लेखा जोखा ऑडिटिंग कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। 15 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से, तो 15-15 30 हो जाने चाहिए। 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से। ये कुछ सही नहीं दे रहा क्योंकि 22 ही टोटल होते हैं, तो 30 कहाँ से हो जाएंगे? 7 होता है यहाँ। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। यहाँ भी 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य, अच्छा ना, ठीक है, यहाँ क्या है? 30 सदस्य लोकसभा से, 30 सदस्य राज्यसभा से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं।